अचानक सुबह की शांति को हजारों कदमों की आवाज ने तोड़ दिया। दूर तक उठती धूल, हवा में गूंजती शंख ध्वनि और लोगों के चेहरों पर एक अनोखी चमक। आखिर क्या होने वाला है आज कोई नहीं जानता था कि सिर्फ कुछ ही घंटों बाद वृंदावन की गलियां इतिहास की सबसे विशाल पदयात्राओं में से एक की गवाह बनेगी। ये वही क्षण था जब बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अपने अंतिम और सबसे पवित्र पड़ाव की ओर बढ़ रही थी और लाखों भक्त सांस रोककर इस भव्य समापन का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, जिसने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के दिलों को छू लिया है। 10 दिनों तक लगातार आगे बढ़ती हजारों लोगों को जोड़ती और 170 किलोमीटर के लंबे मार्ग पर चलती बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। जी हाँ, अपने सबसे पवित्र मोड़ वृंदावन पर पहुंच चुकी है। आज इस ऐतिहासिक यात्रा का भव्य समापन होने वाला है। इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, भावनाओं, आस्था, उत्साह और उन अनुभवों के साथ जिनका हिस्सा लाखों लोग बने। और आज की इस रिपोर्ट में आपको हम उन भावनाओं का सार देंगे जो पिछले 10 दिनों में हजारों कदमों के साथ आगे बढ़ती रही है। ये यात्रा अध्यात्म की भी है, समाज की भी है और एकता की भी है। आज हम आपको उन पलों से रूबरू कराएंगे जहां लोग रो पड़े, जहां भक्तों ने फूल बरसाए, जहां बुजुर्गों ने 40 डिग्री की गर्मी में भी हनुमान चालीसा का जाप किया और जहां छोटे छोटे बच्चे इस यात्रा के साथ हजारों कदम चलते रहे। ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है जुड़ने की, ये कहानी है सनातन की। बिल्कुल इशिका, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पदयात्रा की घोषणा जब की, तब बहुत से लोग सोच भी नहीं पाए थे कि ये यात्रा इतनी बड़ी बन जाएगी। यात्रा का उद्देश्य था सनातन हिंदू एकता का संदेश, समाज में एकजुटता का भाव और भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को फिर से जगाना जो समय की तेज रफ्तार में कहीं फीकी पड़ने लगी थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि ये यात्रा सिर्फ पैदल चलने का अभियान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण है, और सच में हुआ भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत के पहले ही दिन हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों से स्वागत, फूलों की वर्षा और शंख ध्वनि के साथ यात्रा का माहौल एकदम दिव्य दिखाई दे रहा था। यात्रा शुरू होते ही इसका प्रभाव दूर दूर तक फैलने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो गए। छोटे गांव में रहने वाले लोग अपने घरों से निकलकर सड़क के दोनों ओर खड़े हो जाते थे ताकि यात्रा को एक बार देख सकें। कुछ लोग पानी लेकर खड़े रहते, कुछ चाय लेकर खड़े रहते, तो कुछ फल, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए खड़े रहते कि वे बाबा को हाथ जोड़ सकें। ऐसे दृश्य आप हर कुछ किलोमीटर पर देख सकते थे। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह आस्था का महासागर था जिसमें हर कोई डुबकी लगाना चाहता था। बिल्कुल 170 किलोमीटर की दूरी सुनने में आसान लगती है, लेकिन कदमों से तय की जाए तो बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। कड़क धूप, थकान, पैरों में छाले, भूख प्यास, इन सब के बावजूद भक्तों के चेहरों पर थकान नहीं बल्कि एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। सुबह 5 बजे जब यात्रा शुरू होती तो लोग घंटों पहले ही तैयार खड़े मिलते थे। किसी की उम्र 65 थी तो कोई 10 साल का बच्चा था, लेकिन सभी का जोश एक जैसा था। कई महिलाएं भी अपने छोटे बच्चों के साथ इस यात्रा में शामिल हुई। उनका कहना था कि ये सिर्फ पैदल चलना नहीं, ये आत्मा को शांति देना है। और यात्रा के दौरान कई ऐसे भावुक पल भी आए जिनका जिक्र करते हुए लोग अभी भी भर जाते हैं। एक वृद्ध दाम्पत्य मिले जिनकी उम्र 75 के करीब थी। उन्होंने कहा, शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी लंबी यात्रा है, लेकिन हम इसे पूरा करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे धर्म की, हमारी पहचान की यात्रा है। एक 12 साल का बच्चा मिला, जी हाँ, एक 12 साल का बच्चा जो बिना रुके पूरे दिन चला। उसने कहा, मैं शक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, इतनी गर्मी में भी थकान नहीं लगती। ऐसे हजारों अनुभव इस यात्रा को महान बनाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा के हर प्रमुख पड़ाव पर छोटे छोटे प्रवचन किए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा केवल सनातन धर्म का संदेश देने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में भाईचारा बढ़ाने का है।
उन्होंने युवाओं से कहा कि तकनीक का प्रयोग करें, लेकिन अपनी संस्कृति, परंपराओं और धर्म से कभी दूर न जाए। उन्होंने लोगों से आपसी प्रेम, सहयोग और एकता बनाए रखने का भी आग्रह किया। बाबा का संदेश था, भारत वही देश है जहां धर्म सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उनके प्रवचन में एक बात बार बार सामने आई, सनातन कभी समाप्त नहीं होगा। जब तक सनातन के मानने वाले खड़े हैं। यात्रा में शामिल लोगों ने यह भी कहा कि बाबा की बातों ने उनके मन में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी भर दी है। खासकर युवाओं पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, कई युवा कहते हैं कि हम इस यात्रा से वापस नहीं जा रहे, बल्कि कुछ सीख कर जा रहे हैं, संस्कृति की कीमत समझ कर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक भक्तिमय अनुभव नहीं था, बल्कि एक जागरूकता अभियान भी था। जब यात्रा किसी नए गांव में प्रवेश करती तो पूरा वातावरण मनोच्चार, ढोल की आवाज और भजन की धुनों से भर जाता था। महिलाएं फूल बरसाती, बच्चे नाचते, बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़े होते। कई जगहों पर गांव वालों ने अपने खर्चे पर भंडारे का आयोजन किया। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे गांव से ये यात्रा जा रही है। यात्रा के पूरे मार्गों में हजारों लोगों ने सेवा की। किसी ने पानी दिया, किसी ने नींबू पानी, तो किसी ने ठंडे छाछ का इंतजाम किया। ये असली भारत की तस्वीर है, जहां धर्म के नाम पर लोग बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हैं। आपको बता दें, रात को जब यात्रा विश्राम करती तब भी माहौल शांत नहीं होता था। कहीं भजन चलते रहते, कहीं युवा समूह बैठकर मंत्र जाप करते, कहीं महिलाएं रामायण की चौपाइयां गाती। ऐसा लगता था कि 10 दिनों तक पूरा माहौल किसी आध्यात्मिक मेले में बदल गया है। दूर दूर से लोग आकर जुड़ते जाते और यात्रा का आकार हर दिन बड़ा होता जाता। अब बात करते हैं उस पल की जब यात्रा वृंदावन के करीब पहुंची। वृंदावन जहां हर गली में कृष्ण की लीलाओं की सुगंध है, जहां हर कदम पर भक्ति की हवा बहती है। जब पदयात्रा इस पवित्र नगरी के करीब पहुंची तो माहौल और भी अधिक भावनात्मक हो गया। लोगों ने कहा, हम 10 दिनों से जिस मंजिल की ओर चल रहे थे, अब हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां स्वयं कान्हा का वास है। यात्रा के प्रवेश पर कृष्ण भक्तों का समूह खड़ा मिला, जिन्होंने नृत्य और भक्ति गायन से स्वागत किया। अंतिम दिन की सुबह सबसे भावुक थी। हजारों लोग उस सुबह उठे। हर कोई थोड़ा भावुक था कि यात्रा खत्म हो रही है, लेकिन मन में यह भी खुशी थी कि मंजिल को पा लिया गया। रास्ते भरे हुए थे, फूलों से, रंगों से, भजन कीर्तन की आवाजें थी। कई लोगों की आंखें भर आई। हम इस यात्रा का हिस्सा बने, ये हमारा सौभाग्य है, लोगों ने ऐसा कहा। बिल्कुल। अब आते हैं आज का सबसे खास हिस्सा। जी हाँ, वृंदावन में भव्य समापन। विशाल मंच तैयार किया गया है। लाखों लोग उमड़ पड़े हैं मंच पर। संतों, विद्वानों, भजन मंडलियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। जैसे ही समापन कार्यक्रम शुरू होता है, वातावरण एक भव्य आध्यात्मिक समारोह में बदल जाता है। भजन की गूंज, शंख ध्वनि और दीपों की रोशनी सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं कि हर व्यक्ति खुद को धन्य महसूस करता है। वहीं आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री अपने अंतिम प्रवचन में कहते हैं कि ये यात्रा धर्म की है, ये यात्रा एकता की है, ये यात्रा उन कदमों की है जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है। ये यात्रा समाप्त नहीं हुई है, ये तो हर भक्त के मन में शुरू हुई है। उनकी इस बात पर पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठता है। बता दें, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयां भूलकर इस भक्ति के माहौल में खो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वृंदावन स्वयं इस यात्रा का स्वागत कर रहा हो। हमने इस 170 किलोमीटर की यात्रा को सिर्फ आंखों से नहीं देखा, बल्कि महसूस भी किया है। ये यात्रा लोगों को जोड़ने वाली थी, मनों को जोड़ने वाली थी। हमें सिर्फ पूजा नहीं है, समर्पण, अनुशासन, प्रेम और एकता का मार्ग है। ये इस यात्रा ने सभी को दिखा दिया है। वहां मौजूद इस यात्रा में सभी लोगों ने यही कहा है कि ये सिर्फ यात्रा नहीं थी उनके लिए, इस यात्रा ने उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को लेकर लोगों ने काफी कुछ कहा है, जहां लोगों ने ये भी कहा है कि वो इस यात्रा का हिस्सा बनके मंत्रमुग्ध हो गए थे, वो बिल्कुल भक्ति में खो गए थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस यात्रा में अनिरुद्धाचार्य भी जुड़े थे। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आएंगी, क्या कुछ होगा, बाबा बागेश्वर क्या कुछ कहेंगे और इसके बाद लोग क्या कुछ कहेंगे, वो सब
हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।